नमस्कार साथियों, बीएलआर जीके एंड जीएस क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से जीके के 50 प्रश्न करवाने वाले हैं, तो बगैर लेट के हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। शतवर्षीय युद्ध जो कि 1337 से लेकर 1453 तक हुआ था, किन देशों के बीच में लड़ा गया था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था। किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? तो कनाडा की जो तटीय रेखा है विश्व की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला देश है। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित है? तो 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो सम्राट अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी, सम्राट अशोक ने। एंजाइम लाइपेज शरीर के किस अंग द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो अग्नाशय के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ईवीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का फुल फॉर्म होता है। भारत में पहली बार ईवीएम मशीन का प्रयोग कब किया गया था? तो 1982 ईस्वी में केरल के चुनाव में किया गया था। मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ अवस्थित है? तो नोवा स्कोशिया में अवस्थित है। झूम खेती को क्या कह सकते हैं? तो स्थानांतरित कृषि भी हम कह सकते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जो था पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को किया गया। किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया था। भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन। भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को कहा जाता है। अपर हाउस और लोअर हाउस भी कह सकते हैं। सर विलियम जोन्स ने सेंड्रो कोट्स की पहचान किस शासक से की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो जलवाष्प निकलती है सबसे सर्वाधिक। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ के रूप में माना गया है। कौन सी गैस हास्य गैस, लाफिंग गैस भी कह सकते हैं, के रूप में प्रयुक्त होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड कह सकते हैं, लाफिंग गैस। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है? तो डॉपलर प्रभाव से। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान मिलता है? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता संबंधी प्रावधान मिलता है। ऑयल ऑफ विट्रोल किसे कहा जाता है? तो H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रोल कहा जाता है। बिजली के 3 पिन प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए? तो आधार सिरे से जोड़ना चाहिए, आधार सिरे से। मोचा कहवा जिसे हम कॉफी भी कह सकते हैं, कहाँ उगाई जाती है? तो यमन में उगाई जाती है। मोचा कहवा जो है एक प्रकार का कॉफी का प्रकार है जिसे यमन में उगाया जाता है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो अरावली सबसे प्राचीन पर्वत है भारत का। भारत का सर्वाधिक नवीन पर्वत कौन सा है? तो हिमालय सबसे नवीनतम पर्वत है। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया था? तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया था। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। दोस्त प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य ही करें और लाइक भी साथ में दबा के जाना। मोरक्को का यात्री जो इब्न बतूता था किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। जीडी गोयन का पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में जीडी गोयन का नामक पुरस्कार को दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाए जाते हैं? तो 3 शेर को दिखाया जाता है राष्ट्रीय प्रतीक में। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग सर्वाधिक विशालतम पक्षी है। गिर वन जो कि गुजरात में है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गिर वन जो है गुजरात में स्थित है। एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो नूरजहां ने बनवाया था। स्वेज नहर जोड़ती है तो किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का कार्य करती है। स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुआ? तो 1869 ईस्वी में स्वेज नहर बनकर तैयार हो गया था। स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई? तो 7000 किलोमीटर की दूरी आ गई स्वेज नहर बनने के कारण। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है। मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो अजुर्मंद बानो बेगम जो था मुमताज महल का असली नाम था। न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? तो सिक्कों व धातुओं का अध्ययन को हम न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं।
जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? तो कार्य कहलाता है। टंगस्टन का गलनांक लगभग कितना होता है? तो 3380 डिग्री सेल्सियस जो होता है टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है। शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। 7 वलयों की संख्या होती है रिंग। गुजरात में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो 182 मीटर है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष की प्रतिमा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का प्रतिमा, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम दिया गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के डिजाइन करता कौन थे? तो रामजी सुतार थे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के डिजाइन करता। दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही प्रश्न था, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।